रखिले बहुत दुईटा सर सामने आइबो हां इयरफोन दिया बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भरमत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिली रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वहाँ धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग बर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहु कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु कहे मन स्थिर स्थाई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मातु दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मातु दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित धर्म गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले में गाऊं नहर करी जैसे कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनो दीनो नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरे लाज। उदारे अब मैं पड़ा
राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और दूसरा, अब करो दया पर तपसा, तुम द्वारे ते विलंब क्यों। दया करो मेरे साया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरुवधिकं तत्त्व नागुरुवधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकनित्यं विमलचलं सर्वाधि साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरु। आज के साप्ताहिक इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय गुरु। आज का भोग निवेदन हमारे नवा कुमार कर्माकर भाई और उनके परिवार ने किया है। मैं ठाकुर जी के चरणों में उनके और उनके परिवार की शुभ की कामना करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई माता सभी के परिवार के लिए, और जो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उन भी गुरु माता गुरु भाइयों के लिए और उनके परिवार के लिए शुभ की कामना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। अभी हम इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए 2 मिनट का नाम ध्यान करेंगे।
जय गुरु। सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी सत्यानुसरण बांग्ला में पाठ करेंगे हमारे नवा कर्माकर भाई। दादा आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ हाँ, जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, शुरू कीजिएगा। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ বাংলা। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, উত্তম রূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন। কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তার দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ করো, সৎসঙ্গ করো, তিনি আপনিই প্রকট হবেন। অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে, গলিত অহংকে কি করে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্ভূত কিমাকার যেমন অজমূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত। শান্তি শান্তি শান্তি। निरंजन दा। हाँ जय गुरु। जय सुनाई दे गुरु। रहा है? हाँ। जी जी। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। हीरा जिस तरह कोयला इत्यादि गंदी चीजों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उसकी ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भासित होता है। प्रेमी ही उन्हें पहचान सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। अहंकारी की परीक्षा अहंकारी ही कर सकता है। गलित अहंग को वह कैसे जान सकता है? उसके लिए एक किंभुत किमाकार अद्भुत लगेगा, जिस तरह वज्र मूर्ख के सामने महापंडित। ओम शस्ति शस्ति शस्ति। सत्यानुसरण उड़िया अनुवाद के लिए मैं सुशांत भाई को आमंत्रित करूंगा। सुशांत भाई। जय गुरुदेव। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। हीरा जेपरी कोयला प्रवृत्ति अवजनार थाए, उत्तम रूपे परिष्कार न कले तार ज्योति बाहरे नाही, से मध्य सेहीपरि संसारर अति साधारण जीव परि रहिथांती। केवल प्रेमर प्रख्यालने ही तांकर दीप्तिर जगत उद्भासित हुए। प्रेम ही तांको धरि पारे। प्रेमीर संग कर, सत्संग कर, से आपण छाए प्रकट हेबे। अहंकारी को अहंकारी परीक्षा करि पारे, गलित अहंग को किपरि से जानि परिबे? ता निकटरे गोटे किंभूत किंबाकार जेपरि गजमूर्ख निकटरे महापंडित। ओम शांति ओम शांति। सत्यानुसरण इंग्लिश अनुवाद के लिए मैं सूर्यकांत भाई को आमंत्रित करूंगा। सूर्यकांत भाई। Jai Guru, Satyanusaran English translation. As the sparkle of a diamond which remains in coal and dirt can only be seen after thorough cleansing, so also he who lives in society as an ordinary man can illumine the world with his sparkle only by the washings of love. The lover alone can know him, so keep the company of lovers and worshippers of existence. He must manifest himself. A proud man can examine a proud man. How can he fathom one whose pride is dissolved? He is as strange and quiet to him as a wise man is to a stark illiterate. Peace, peace, peace. अब इस सत्संग के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हुए मैं अपराजिता माँ, जो कि पुणे से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो भजन गाएं। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। दादा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? जी बिल्कुल। जी।
এসব সব বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখি মনে হয় না ওখানে সাগর দেখি কখনো আমার মনে হয়, ওখানে সাগর দেখি কখনো আমার মনে হয়, বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা একা, বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা একা, ওই আলো ঝরা নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখির নীর মনে হয় না কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, বলাকার ডানা মেলে পানি দেব সকল আধার, বলাকার ডানা মেলে পানি দেব সকল আধার, ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখির নীর মনে হয় না মোর ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা, মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা, মিলনের গান বিরহের বিপুল পাখা, মিলনের গান বিরহের বিপুল পাখা, দয়াল তোমার চোখে দেখি যে সব একাকার, সেথা যে সব একাকার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আঁখির নীর মনে হয় না
গহনীতি নব দিনে সেসবে বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার ওই অপরূপ নয়নে তোমার ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही प्यारा भजन था और उतनी अच्छी तरीके से, उतनी ही प्यार से आपने गाया। आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन हमें सुनने को मिला। अभी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लोरालिन माँ जो कि बैंगलोर से हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। लोरालिन माँ। हाँ, जय गुरु माँ। तुम्हें ही प्रणव पूर्ण ब्रह्म सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही प्रणव पूर्ण ब्रह्म सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही साकार तुम्हें निराकार तुम्हें ही साकार तुम्हें निराकार तुम्हें ही प्रथम शब्द सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही प्रणव पूर्ण ब्रह्म सृष्टिर प्रथम नाद शिशुर प्रथम क्रंदन तुम्हें विरह काकली गान तुम्हें वसंतर मलय स्पर्श कोकिलीर कुहुतान तुम्हें मार्गशीर तुम्हें ही शिशिर तुम्हें मार्गशीर तुम्हें ही शिशिर तुम्हें ही प्रथम शब्द सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही प्रणव पूर्ण ब्रह्म सृष्टिर प्रथम नाद मोन्तरे तुम्हें चिरनिनादित नयनर ज्योति धारा तुम्हारे इंगिते जीवन तरी मो हुई नहीं दिगहरा सबु तदेछ मागिबी कि अब सबु तदेछ मागिबी कि अब आशा पदर सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही प्रणव पूर्ण ब्रह्म सृष्टिर प्रथम नाद तुम्हें ही साकार तुम्हें निराकार तुम्हें ही साकार तुम्हें निराकार तुम्हें ही प्रथम शब्द
सृष्टिर प्रथम नाद सृष्टिर प्रथम नाद सृष्टिर प्रथम नाद। जय गुरु। धन्यवाद माँ। बहुत ही मधुर भजन और उतनी ही मधुरता से आपने इसको प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ जितना आनंद मुझे आ रहा है बाकी सभी लोगों भी इसका आनंद ले रहे होंगे। अब भजन के बाद मैं हमारे दूसरे सिंगर लिटिल मास्टर कीर्ति सुंदर जो कि उड़ीसा से हैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। कीर्ति सुंदर लाइन पे हैं। कीर्ति सुंदर, कीर्ति सुंदर, प्रितोष दा शायद वो लाइन पे है नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए। या शायद नहीं है। हाँ तो आगे हम लोग कोरस करें क्या, या वे कोरस के लिए इनको बुलाया था। ठीक है, मैं एक कोरस कर लेता हूँ। जी फिर आप कर लें। आया रे प्रिया परम दया आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने वो आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने हो आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा पार करके हर सो तपन को जीवन के हर द्वेष दहन को पार करके हर सो तपन को जीवन के हर द्वेष दहन को निश्चित निर्मल किया निरंतर निश्चित निर्मल किया निरंतर हृदय बिहारी ने तमस विदारा 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 कण कण में बसे जीवा जगत कर तारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा
देखा न ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी के सीने। देखा न ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी के सीने। अमोघ क्षमा शासन है उसका, अमोघ क्षमा शासन है उसका। भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा। भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा। सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही अच्छा भजन था दादा, बहुत ही प्यारी आवाज। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं जितेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कि वो आके कीर्तन प्रस्तुत करें। जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु दादा। हरि हरि बोल मना, राधा राधा बोल। 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 जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद, जय जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद, जय हरि हरि बोल मना, राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मना, राधा राधा बोल। हरि नाम सतवेद हे जगते भाई। हरि नाम सतवेद हे जगते भाई। हरि नाम बिना रे भाई अन्न गति नाई। हरि नाम बिना रे भाई अन्न गति नाई। ए नाम रस पान करी दो, ए नाम रस पान करी दो, ए नाम रस पान करी दो, ए नाम रस पान करी दो। हरि पागल ए नाम रस पान करी दो, ए नाम रस पान करी दो। हरि पागल हरि हरि बोल मना, राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मना, राधा राधा बोल। जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे गोविंद, जय गोविंद राधे। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है।
शायद उनका नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि वो हैंग हो गया लग रहा उनका। प्रदीप साहू भाई आप है? प्रदीप साहू भाई। जय गुरु। जय गुरु भाई, कीर्तन कीजिए। कीर्तन करी? हाँ जी। टिके गोटे मिनिट। प्रदीप भाई शुरू कीजिए। आगे आगे। हाँ, जय गुरु। साउंड आ रहा है? जी जी, जी जी आ रहा है। धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, आज प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने, प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे, तुम नाम ए जीवने संसार नासिछि, तुम नाम ए जीवन संसार नासिछि, शयने बा जागरणे तुमको पाइछि, आदि शयने बा जागरणे तुमको पाइछि, ए तुम नाम तुम ध्याने दूर हुए दुख, कुसुमित होई जाए कंटकित पथ, तुम नाम तुम ध्याने दूर हुए दुख, कुसुमित होई जाए कंटकित पथ, नित लीलामय प्रभु तुम्हें सर्व मन प्राणे, नित लीलामय प्रभु तुम्हें सर्व मन प्राणे, प्रभु
प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे नित लीलामय प्रभु तुम्हें सर्व मन प्राणे 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 प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे बांधियाछ संसार को प्रेमर डोरी रे भव जले नाउरिया तुम्हें मनारे आज बांधियाछ संसार को प्रेमर डोरी रे भव जले नाउरिया तुम्हें मनारे नाम धन इष्टगति जदन जदन नाम धन इष्टगति जदन जदन भरी दिए जीवन रे शांति अनुपम भरी दिए जीवन रे शांति अनुपम हे जुगे जुगे हे जुगे जुगे हे जुगे जुगे आसु थाओ प्रभु धर्म संस्थापने जुगे जुगे हे जुगे जुगे हे जुगे जुगे आसु थाओ प्रभु धर्म संस्थापने प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी जुगे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे जुगे जुगे आसु थाओ प्रभु धर्म संस्थापने 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 प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे धन्य एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने 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 प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे। जय गुरु। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही प्यारा कीर्तन रहा। तो ये इस चरण के बाद अब हम सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो आज का विषय है, टॉपिक जो है वो डीप फेथ कैन डू एनीथिंग, मतलब दृढ़ विश्वास से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये है इसका सारांश। सो इसके लिए मैं
प्रथम याजन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे स्वागत भाई जो कि बैंगलोर से हैं। दादा स्वागत भाई। दादा आप हैं लाइन पे? स्वागत भाई तो शायद वो है नहीं लग रहा। उनका वॉइस नहीं आ रहा है। स्वागत आप खुद से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कीजिए। अच्छा आस्ते पूरा पूर्व ना जो खाली गैस पे आने बजाए तो हेलो। हाँ दादा आ रही है अब आपकी आवाज। अच्छा जय गुरु। हाँ जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा, गुरु परिवार सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग के परिचालक, उपस्थित ऋत्विक एवं कर्म मंडली, गुरु भाई, स्नेहमयी मातृमंडली, सभी को मेरा प्रीतिपूर्ण राय और जय गुरु। आज के इस ऑनलाइन सत्संग की आलोचना का विषय वस्तु है डीप फेथ कैन डू एनीथिंग। तो डीप फेथ का मतलब विश्वास। तो ये विश्वास आया है बी उपसर्ग और श्वास धातु से। श्वास मतलब सांस। तो जब तक सांस है तब तक विश्वास है। मनुष्य इस विश्वास की वजह से ही जिंदा है। जिस दिन ये सांस चले जाएगा वो विश्वास भी चले जाएगा। उसी तरह जिस दिन विश्वास चले जाएगा मनुष्य का सांस भी चले जाएगा। तो ये विश्वास की ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण में कहते हैं कि भाव से ही विश्वास की प्रतिष्ठा होती है। भाव जितना गहरा होगा विश्वास उतना ही गहरा होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से हमेशा गुस्सा करते थे क्योंकि प्रहलाद का डिवोशन जो है वो विष्णु के तरफ था और हिरण्यकश्यप विष्णु को अपना शत्रु मानता था। और प्रहलाद का विष्णु के लिए जो प्रेम भाव था वो इतना गंभीर था कि हिरण्यकश्यप उसे कुछ भी बहुत टॉर्चर करता, बहुत उसको परेशान करता, पर प्रहलाद को कभी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उसको विष्णु पर इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए विष्णु उसके लिए है और वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसी तरह क्या हुआ ना कि जब हिरण्यकश्यप ऐसे ही गुस्से होके प्रहलाद को बोला कि उसके सामने जो एक पिलर था, पिलर को बोला कि तुझे क्या लगता है इस पिलर में विष्णु है? तो प्रहलाद कहता है कि हाँ है। तो हिरण्यकश्यप जाके क्या करता है ना उस पिलर को तोड़ देता है। तो जब तोड़ता है तो एकदम बिजली वगैरह गरजता है और सामने में विष्णु प्रकट हो जाते हैं नरसिम्हा के अवतार में। तो ये प्रहलाद का विश्वास ही था जिसके कारण, जो गंभीर विश्वास था जिसके कारण विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे दादाजी ने ये एग्जाम्पल मुझे कहा था। तो एक जब पहले के जमाने में जब स्टीम इंजन हुआ करता था तो ट्रेन वगैरह स्टीम इंजन में चलाया जाता था। तो एक बार ऐसे ही एक ट्रेन ड्राइवर था और उसके साथ में वो हेल्पर था जो वो कोयले को स्टीम में चलाने के लिए डालता था। तो ट्रेन ड्राइवर जब चला रहा था तो उस दिन रात का समय था और बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो जिसके कारण जो सामने पटरी बिल्कुल दिख नहीं रहा था, सामने बस दिख रहा था कि पानी बह रहा है। तो वो जो ट्रेन ड्राइवर था वो एकदम डर गया था कि मुझे पता नहीं कि मतलब सामने वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा।
तो ये जो हेल्पर था उसका, वो बहुत ही लाइक गॉड फेयरिंग मनुष्य था। तो वो बोला कि मुझे भगवान पे भरोसा है और आप चलाइए, हम निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं हो। तो ये ट्रेन ड्राइवर उसके उस भरोसे के वजह से चलाते गए और वो आराम से पार कर गए। तो वो जो हेल्पर था, हेल्पर के उस दृढ़ विश्वास के वजह से ही ये ट्रेन ड्राइवर भी उस पे विश्वास कर पाया और वो आराम से सभी यात्रियों को आराम से उस इतने खतरनाक सिचुएशन से निकाल के ले जा पाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो मुझे दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वागत भाई, आवाज नहीं आ रही है। ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। स्वागत भाई, स्वागत भाई आपका आवाज नहीं आ रहा, डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कीजिए। स्वागत भाई, वो डिस्कनेक्ट हो गया है उनका। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ाते हैं सत्संग। तो आगे बढ़ाएं इसको या उनका वेट करना है? देखते हैं, एक मिनट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं सर। किस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्वागत भाई डिस्कनेक्ट की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सो इसको अब हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो याजन है हमारे जयंत कुमार दास हैं भाई हैं, जो कि एसपीआर हैं उड़ीसा से। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज के विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमें उसके बारे में कुछ बताएं। जयंत सर, जयंत दास दादा। हाँ, जय गुरु दादा। परम ब्रह्म महर्षि श्री ठाकुर, परम आराध्य श्री बड़मा, परम पूज्य पाक श्री बड़दा, आचार्य देव श्री दादा के चरणों में बार बार प्रणाम। उपस्थित इस साप्ताहिक सत्संग में सारे गुरु भाई माँ कर्मीगण को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग का टॉपिक है विश्वास, गंभीर विश्वास। गंभीर विश्वास होता है, मेरा उदाहरण जो मैं आज कपड़ा पहना हूं, ये एक विश्वास है और उसका विश्वास कब हुआ? जब मैं एक विश्वासी के साथ युक्त हुआ। आज ये 1997 की बात है। हमारे पिताजी, जो स्वर्गीय पिताजी, वो भी एसपीआर थे और मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ ये एक उड़ीसा का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ग्राम एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है। और इसमें इस गांव में मेरे पिताजी पहले ठाकुर जी का सतनाम लिए, तभी उनका उम्र लगभग 40 ईयर्स का लगभग नहीं होगी। 1972-70 में मेरा बॉर्न भी है। तो ठाकुर जी का दीक्षा पिताजी जब लिए
जिस दिन ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण किए, सुबह ठाकुर जी का नियम है जो जजन जजन इष्टभूति, सुबह उठ के नाम ध्यान करना है और सुबह ठाकुर जी का प्रार्थना। पिताजी बोले कि आज मैं पहली बार सुबह सूरज उदय मतलब राइजिंग सूरज निकलना पहली बार मैं देखा हूं। ये गुरु पकड़ने से, गुरु का अर्थ ठाकुर जी बोले, गु मतलब अंधकार, रु मतलब आलोक। जो अंधकार से आलोक दिखाते हैं वही है गुरु। इसलिए ठाकुर जी का दीक्षा जब पिताजी ग्रहण किए, हमारे घर में ठाकुर जी का प्रचार तो हुआ। पिताजी कुछ दिन का बाद ठाकुर का स्वस्तिनी दीक्षा भी ग्रहण किए और घर में स्वस्तिनी लेने से पहले प्याज लहसुन मीट मछली का खाना चल रहा था। स्वस्तिनी का ठीक जब स्वस्तिनी लेने से पहले पिताजी दीक्षा लेने का 8 रोज प्याज लहसुन मीट कर दिए। 8 रोज, जो कि एक दिन नहीं खाने से वो रह नहीं सकते थे। ये जो नाम ठाकुर जी का जो सतनाम ग्रहण किए किया, इसका जो इफेक्ट जो करने से क्या होता है, ये 7 दिन 8 दिन का 60 रोज का अंदर किया। फिर दीक्षा हुई, ठाकुर जी का SPR 5000 पिताजी ग्रहण किए। हमारा घर में एक अस्थायी सत्संग पिताजी बनाए। ऐसे ही चलते रहा और घर में सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरा दीदी में भाई, हम लोग 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा नाते मेरा लाइफ का स्टोरी बहुत ही अलग था। सत्संग और असत्संग, ठाकुर जी सत्संग जो शुरू किए, सत्संग का अर्थ हम लोग का जीवन में 2 पथ होता है, एक सत और एक असत। कोई भी काम कीजिए, जैसे खाना खा रहा हूं, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव 2 है, सत असत है। मैं कौन सा खाना खाऊं, जैसे ये एक आदर्श होगी। ठाकुर जी जो धर्म का रास्ता, धर्म होता है, ये धर्म एग्जाम्पल जो जीवंत प्रभु से वो को लेके ही हम धर्म को मूल रख सकते हैं। आज हनुमान जी प्रभु राम जी का शरण में गए, जीवंत आदर्श ग्रहण किए और धर्म की प्रतिष्ठा की। आज प्रभु कृष्ण को लेके अर्जुन वो जीवंत आदर्श लेके चले। आज विवेकानंद जीवंत आदर्श लेके चले। तो धर्म मूर्त होता है आदर्श में। तो ये आदर्श अगर जीवंत ना हो तो हम कभी भी प्रैक्टिकल होकर नहीं चल सकते। तो इसलिए ठाकुर जी का दीक्षा प्रचार। तो 97 में मैं गया था आश्रम और एक ऐसी घटना घटी थी जो कि मेरा दोस्त जो कि अभी SPR हैं, श्रद्धा विनय भाई, और पीतोष जो है मेरे भांजा, उनके पिताजी मेरे जीजा जी, हम लोग तीनों पिताजियों को लेकर आश्रम गए थे। और मैं ऐसे ही उस टाइम मेरा 20-22 साल का उम्र था। मैं स्वस्तिनी का आज मैं कभी स्वस्तिनी लेना भी नहीं सोचा था कि स्वस्तिनी दीक्षा कैसा होता है, स्वस्तिनी क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं था और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हुआ था। तो हम लोग जस्ट ठाकुर जी का जो मेन गेट है उसका सामने एक छोटी सी होटल वगैरह रहता है, आप लोग देखे रहेंगे। वहां पे मैं और मेरा दोस्त जो विनय भाई वो टिफिन कर रहे थे।
एक निरोध सरकार जो कि सभापति ऋतिक है ठाकुर जी का, वो आए हम लोग का सामने बैठे और वो बोले आप लोग कहाँ से आए हो? मैं बोला सर हम लोग उड़ीसा से आए। तो हम लोग को ठाकुर जी के बारे में वो जाजन किए और मेरा जो दोस्त थे विनय भाई, उसको वो बोले कि आप लोहा का बिजनेस करो। तो ठीक है, वो उसका लाइफ में जो जो घटना घटी थी मेरा दोस्त का, वो सब बोल दिए कि ऐसा 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 आपका हुआ था। तो मैं उनसे क्वेश्चन किया, बोला दादा मैं क्या करूंगा, मेरे को सलाह दीजिए। तो मेरे को निरोधता बोले तुम सोचते दीक्षा लिए चुके। तो मैं बोला ना दादा, बोले তুমি পুজনো বাবেদা কাছে যাও, ওনাকে নিবেদন করবে, ওনার সোস্তেনি নিয়ে যাবে, শুধু সোস্তেনি নিয়ে যাও আর কিছু না, তোমার সব হয়ে যাবে। वो ये बोल के उठ के चले गए। तो मेरा अंदर एक विश्वास जगा, ये क्यों, मतलब ऐसा लगा कि मेरे को ठाकुर जी स्वयं आके बोल रहे हैं, ऐसा फील हुआ। तो मैं ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद पिताजी और हमारा जीजा जी आए। तो मैं पिताजी को बोला पापा कि मैं सोचते में दीक्षा लूंगा। तो पिताजी वहां मेरे को बोले तू ग्रहण कर, मान सकेगा? मैं बोला पिताजी कोशिश तो करूंगा। तो मैं बोला चलिए पूजन बाबेदा के पास निवेदन करेंगे, मेरे को एक दादा जाजन किए। तो हम लोग सब चले गए। पूज्यपाद दादा जो बैठते हैं जहाँ नाट मंडप में, वहां पूजन बाबेदा खड़े थे और पिताजी पूजन बाबेदा से निवेदन किए हमारे छोटे छेले जयंत आश्वस्तन दीक्षा ली। तो पूजन बाबेदा मेरे से पूछे तुम्हारा नाम? मैं बोला दादा मेरा नाम जयंत कुमार दास। तो पूजन बाबेदा बोला अमित सुस्तनी। तो मैं सुन के मेरा हाथ, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। मैं बोला दादा सुस्तनी देंगे? तो मेरे को बोले मैं जो सुबह बैठता हूँ, जहाँ बैठते थे दादा दर्शन होती थी, बोले वहां खाली पेट चले आना बिना खाए कुछ सुबह से। तो मैं बोला जी दादा। तो हम लोग चले गए। शाम को मेरा दोस्त जो गया था विनय भाई, उसको मैं बोला चल तू भी ले ले दीक्षा सुस्तनी। तो वो भी मान गया, चलो ले जाएंगे। अगले दिन हम लोग पूजन बाबेदा पास प्रणाम किए और एक दादा को बाबेदा बुलाया, बोले दादा लोग सुस्तनी लेंगे, आप तैयार कीजिए। तो हम लोग फिलोसॉफिस का ऑफर जहाँ दीक्षा देते थे पहले पूजन बाबेदा, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठ के और पूजन बाबेदा सुस्तनी दीक्षा शुरू हुआ, ले लिया। सुस्तनी दीक्षा लेने के बाद मेरा बैड हैबिट बहुत था कि गुटखा वगैरह जर्दा सब खाने का। तो मैं लेने के बाद आया और ऐसे शाम को आश्रम में प्रार्थना कर रहा हूँ और मुंह में मेरा गुटखा लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे को गिल्टी फील हुआ। मैं बोला अरे ठाकुर जी का प्रार्थना कर रहा हूँ ये खा के। तुम आया गेट का बाहर, सब मेरा पॉकेट में इतना था, मेरा गुटखा का ये सब ठीक था और बोला आज से और नहीं खाऊंगा। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, जब मैं गांव उतरा, आश्रम से आया, मेरा जितना दोस्त थे वो लोग सब अचंभित हो गए कि तू एक दिन में कैसे छोड़ दिया। ये लोग यकीन नहीं किए वो लोग कि जयंत दास इस सुस्तनी लेके ग्रहण किया होगा, पालन कर सकेगा। तो मेरा वो लोग देखे और ठाकुर जी बोले अगर तू सत होगा, तेरा देख कर हजार हजार आदमी सत हो जाएंगे। तो मेरा जितना दोस्त पहले दीक्षा लिए, जितने दोस्त थे मेरा सब दीक्षा ले लिया, नहीं हम ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे। तो दीक्षा ले ली, तो दीक्षा हुआ, सुस्तनी पालन भी हुआ। तो हम लोग ठाकुर जी का परिवार के साथ जाके संग भी किए। पूजन बाबेदा दादा सब भुवनेश्वर आते थे, एक ही यात्रा हम लोग जाते दर्शन करने, ऐसे हम लोग का चला था। तो एक बार पूजन बाबेदा आया है भुवनेश्वर और मैं जस्ट सुस्तनी का 2-3-4 महीना हुआ था और मैं दाढ़ी रखा था। मेरा दाढ़ी मैं रख के गया था। मैं सोचा मैं सुस्तनी लिया हूँ, दाढ़ी रखना सही है ना गलत है। पूजन बाबेदा आया है। तो जब प्रार्थना खत्म हुई तो मैं देख रहा हूँ स्वयं दादा को दाढ़ी रखे हैं पूजन बाबेदा। ये 97-98 का बात है, 99 का बात। तो मैं और मेरी छोटी दीदी जो पितोस की वहां चली गई, वो हम लोग दर्शन किए पूजन बाबेदा का और दर्शन करके मैं घर चले आया और मैं दीदी को बोला कि मैं दादा का ऐसे दाढ़ी रखूंगा। तो बहुत अच्छा लगा पूजन बाबेदा का दाढ़ी रखते हुए। तो अगले दिन हम लोग सुबह प्रार्थना करने गए भुवनेश्वर मंदिर।
मंदिर में प्रार्थना खत्म हुआ, मैं जाके पूजन बाबेदा को प्रणाम कर रहा हूँ। पूजन बाबेदा बोले दाढ़ी क्यों रखी थी, मेरे को पूछे, मेरा पहला अनुभूति देखिए। तो मैं बोला, मैं चुप रहा, मैं बोला नहीं दादा मैं कुछ नहीं बोल सका। मेरे को बोला आमी क्यों राखी थे जानो, तो मैं बोला ना दादा। बोला आमी রোদ্রু যে ঘুরি তো এই রোদ্রুতে ঘুরলে আমার পুরো বেরিয়ে যায়, তার জন্য আমি রাখি তুমি কেটে দেবে, ভালো লাগছে না। तो मैं सोचा कि मैं रात सोचा था काली देखूंगा, आज दादा मना कर रहे हैं, यही तो अंतर्यामी है। मेरा विश्वास जो और पक्का हो गया वहां। लाइफ का जब ये छोटी सी बात है, उनको पता है कि ये सोच रहा है कि मेरा ऐसे दाढ़ी रखेगा, तो ये और क्या नहीं जानते रहे लाइफ का सब बात। मेरा उस दिन से मेरा पक्का ही विश्वास बढ़ गया। बोला नहीं, ये है इंसान का भगवान। आज जो हम लोग बोलते हैं सद्गुरु शरणागमन हो, सदनाम मनन करो एवं सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, मैं निश्चय कहता हूं तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। यही ये लीला। मैं जब उनसे संपर्क हुआ तो यही साकू सदगुरु शरणागमन हुआ। जब शरणागमन हम लोग खुद सरेंडर हुए, मेरे को जो जाजन किया, मैं उनसे विश्वास किया, फिर जाके दादा को बोला, मुझे दादा हमको शब्द सुनी दिए, वो भी विश्वास किया, वो मानने लगा, वो भी मेरा विश्वास जाएगा। तो ठाकुर जी वही बोले कि गंभीर विश्वास। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी बहुत सुंदर बोले, जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत अभिभूत नहीं होता वही है विश्वास। मेरे को बहुत आदमी, हम लोग सत्संग जाते हैं, हम लोग मानते रहते हैं, कोई गुरु भाई बोलता है ये मत करिए, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करके देखा हूं, मेरे को नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कर। ये विरुद्ध भाव हम लोग को बहुत आता है, पर हम अनुसरण किसको करेंगे? आचार्य देव। ये ठाकुर परिवार। आज मैं संग किससे किया? मैं आचार्य देव से किया। मैं आचार्य देव का बड़े पुत्र जो है बाबा पूजन बाबेदा, वो ठाकुर परिवार, उनसे मैं क्या संपर्क किया, उनसे अनुसरण किया। तो ठाकुर जी बोले जो भाव विरुद्ध भाव का द्वारा आहत और अभिभूत नहीं होता वही विश्वास। विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसा होगा? अगर मेरा विश्वास नहीं है तो दर्शन भी कैसा होगा? कि विश्वास को जगाना पड़ेगा। तो मैं जब पूजन बाबेदा से संपर्क किया मैं तब उस दिन से मैं बहुत सी काम जो कि मैं छुप के कर रहा था मेरा लाइफ में, मैं बोला मैं किसको छुपा रहा हूँ, वो तो सब उनको पता है। उनसे जब मिला, मैं संपर्क किया तो समझ गया कि ये सब जानते। तो उससे मेरा धीरे धीरे जितना बार मैं पूजन बाबेदा के पास जाके खड़ा होता हूँ, मेरा एक एक्टिविटीज, मेरा जो खराब एक्टिविटीज में छोड़ते किया कि उनको सब पता। उनको जो जिसको देख लेंगे ना, वो समझ जाएंगे वो क्यों देख रहे, मेरे किस वजह से देख रहे। एक साधारण एग्जाम्पल, मैं माथा में लाल मेहंदी लगाता था चूल में, तो लाल मेहंदी लगा के मैं आश्रम जाता था, पर पूजन बाबेदा को लाल मेहंदी पसंद नहीं। मैं सुना था, तो एक बार मैं खड़ा हूं ऐसा, तो पूजन बाबेदा क्रॉस कर मेरे माथा को देखे, मैं समझ गया कि ये दादा मेहंदी को देख। तो ये तीक्ष्ण कैसा बनेंगे? तो ठाकुर जी बोले कि विश्वास जगह कैसे, इनका जो नियम है जर्जन जाजन ठाकुर जी बोले नाम करने से तीक्ष्ण बनोगे, आप ध्यान करने से स्थिर और ग्रहण करने का शक्ति जगेगा। ये जो तीक्ष्ण छोटा छोटी बात हम लोग समझ में नहीं आता है। एक बार पूजन बाबेदा बिंकीदा उनके साथ जो रहते हैं दादा लोग, एक सुंदर बात मेरे को बोले जानते हो, आज तक मैं ठाकुर परिवार का खड़े हुए पेशाब करना नहीं देखा हूं। हम लोग टूर में घूमते हैं, बहुत जगह टूर जाते हैं, लेकिन कहीं भी बाहर कहीं भी करे वो पेशाब बैठ करते हैं। मैं वही सोचा, मैं वाला साला तो बाथरूम में खड़े कर देता हूँ। हम लोग बाथरूम में प्राय खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो ये तो ठाकुर जी का पास यही तो विश्वास कम है, वो हम सोचते हमको नहीं देख रहे। तब मैं समझ में आया मैं तो मरब गलती कर रहा था, तो उस दिन से मैं करने लगा। यही होता है संग करने से। तो ठाकुर जी बोले गहरा विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्त ना आए। जो चाहो वही हो सकता है। क्या नहीं आएगा? सावधान हो जाओ, अहंकार नहीं। मैं इतना क्या नहीं मिला, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हम जो बोल रहे हैं मैं इतना घंटा नाम ध्यान कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, ये भी अहंकार है। ये हम लोग का एक सूक्ष्म अहंकार है। और अधैर्य, मैं कर करके थक गया हूँ, इतना दिन नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा है, ये अधैर्य। और ठाकुर जी बोले विरक्त भाव। ये तीनों अगर नहीं आ रहा है, आप जो चाहो वही सोच सकते हो। तो बस ठाकुर जी का जब सोचते निगम करके आया, ठाकुर जी का संग मिला, दादा का संग किया, तो मैं ऐसे ही चल रहा था। तो मेरा माँ जो थी, एक बार सुंदरगढ़ मंदिर हम लोग का बामड़ा के सामने सुंदरगढ़ केंद्र है, वहां मंदिर पूजन बाबेदा बिंकीदा आए थे। अब मेरी माँ पूजन बिंकीदा को कॉम्प्लेन किया। क्या कॉम्प्लेन किया?
कि मेरा बात जो तो सुनता नहीं है, मेरा नाम में बोले। तो मैं वहां से दौड़ के निकल गया। मैं बोला गुरु का साहब मेरे पास अगर मेरा कंप्लेन है, मैं और वहां रुका नहीं, मैं निकल गया। मैंने बहुत गुस्सा भी हो रहा था, माँ का बोली ये काहे बोली। तो मेरा जो सभापति ऋतिक थे, मेरे को जो दीक्षा दिए है स्वर्गीय नानूदा, वो सुंदरगढ़ केंद्र का अध्यक्ष है। मैं उनको बोला दादा और ऐसा सा बात माँ कंप्लेन दे दी है, मैं क्या करूंगा। तो दादा बोले तू रात में रुक जा, सुबह दादा से मिल के जाना। मैं रात भर रुक गया मंदिर में। सुबह प्रार्थना खत्म हुआ और वो जो पिंकीदार चाय पी रहे थे, मेरे ऋतिक जो नानूदा वो लेके गए और मुझे पिंकीदार को बोले ये जो है तो तार माँ जो काल के आपने कंप्लेन दीजिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे पिंकीदार खड़े हो गए चाय कप पकड़ के। अब मेरे को बोले कि ठाकुर अनुकूल चंद्र एक जो के प्रतिष्ठा করেছেন ওগুলো ওনার মা। ঠাকুর জি দাদা बोल रहे हैं कि ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র एक जो के प्रतिष्ठा করছেন ও হলো ওনার মা। মার যেটা ইচ্ছা, মার যেটা খুশি ওটাই করো, নিয়ম का नाम मानले কিছু পাবে না। देख लीजिए। तो मैं अचंभित हूं, मैं रो लिया और किसी दादा को मैं प्रणाम किया, बोला दादा आज से मैं कोशिश करूंगा। यही होता है संग करने से। तो मेरे को जो वाणी आ गया, उनका जो मेरे ऊपर जो आशीर्वाद, मैं उस दिन से मेरा माँ को मानने लगा और कुछ मेरा माँ को इग्नोर नहीं किया। आज मैं हूँ जो स्टेज में हूँ, आज मेरा माँ के चलते, जो कि आज दादा का आशीर्वाद उसका माध्यम से मिला है। ये जो जन्म हुआ हमारा, ये जो इंसान का जन्म, ये जो मनुष्य जन्म मिला, इसका वजह से उसने ठाकुर जी बोले यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। कोई अगर लॉर्ड है ठाकुर जी का बात, वो है पिता माता। मैं जो सोचता हूँ, मेरा ये छोटा बुद्धि में, मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड उतना नहीं हूँ, पर ये मैं सोचता हूँ कि मेरा सामने दो तो लॉर्ड है, एक गुरु देन पिता माता। तो इनको दो को पालन करना है। जो कि ठाकुर जी का एक तो मैं स्टोरी सुना था कि ठाकुर जी मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे थे और उनकी माँ बोल रहे हैं तू तो नहीं पढ़ा है, क्या पास करेगा। ठाकुर जी को माँ माता मोहनमुनि बोल रहे हैं कि तू पढ़े नहीं है, तू क्या पास करेगा। तो ठाकुर जी परीक्षा हॉल में रो रहे हैं, नींद लिख रहे हैं। तो उनका सार पूछे कि क्या तेरे को कुछ आता नहीं। ठाकुर जी बोले मेरे को सब आ रहा है, तो तू क्यों नहीं लिख रहा है। तो ठाकुर जी बोले मैं अगर लिख के पास कर जाऊंगा, मेरा माँ का भी तुम्हारी बात की इच्छा हो जाएगा। जो माँ बोली है तू पढ़ा नहीं, क्या पास करेगा। यही है मातृभक्ति। मातृभक्ति अटूट जो तो सही छेलो एक कृति तो ठाकुर जी अपने लाइफ में करके दिखाए। उस दिन से आज वो परीक्षा ही नहीं दिए जो कि ठाकुर जी माँ का प्रतिष्ठा की। तो मेरे को ही पूजन पिंकीदा बोले माँ का प्रतिष्ठा, ये पिता माता जो कि आज पूजन बाबा बोल रहे, एक सत्संगी का बेटा, एक सत्संगी का पिता माता के अभी भी वृद्धाश्रम नहीं जा सकेंगे। जो सत्संग क्यों, हम सुबह उठ के पिता माता को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी का वाणी है पिता श्रद्धा माँ के ताल सही छेले हुए स्वरूप। अगर हम पिता माता को श्रद्धा करें, भक्ति करें, तो हम लोग का डेफिनेट डेवलप है वो जो कि ठाकुर जी करके दिखाए। तो मैं उस दिन से माँ का बात माना, ऐसे चलते रहा। मेरा माँ शादी का बारे हमेशा बोलते रहते। मैं सोचा था मेरा इनकम नहीं है, मैं क्या शादी करूंगा, मेरा कुछ इनकम होना चाहिए। तो मैं इग्नोर कर रहा था। तो एक बार माँ को लेकर मैं आश्रम गया था और पूजन बाबेदार साहब ने मेरा माँ कंप्लेन दे दी, ये जो है तो शादी नहीं करेगा बोल रहा है। तो मैं वहां डर गया। जब डर गया, मैं मन में सोचा क्या करे। तो पूजन बाबेदार मेरे को बोल रहे हैं केनो करबे ना। मैं चुप रहा। तो पूजन माँ बोले कि ये अगर शादी करेगा तो ठाकुर जी का काम नहीं कर सकेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहा है। तो पूजन बाबेदार सुंदर मेरे को आशीर्वाद दिए, बोले মানুষ চাকরি করে বিয়ে করছে না, এসে বলে তাহলে মানুষ চাকরি করে বিয়ে করছে না, বলে আগে ওইরকম করবে। তো মেয়ে বলা দাদা আপনি যেটা বলবেন। আমি কি বলবো। मेरे माँ को बोले এরকম মেয়ে দেখবে যে মেয়ে তোমার কাছে থাকবে, মানে ऐसा लड़की देखोगे जो लड़की तुम्हारा पास रहेगी। आज जो मेरा उनका दया से जो आशीर्वाद हुआ है, शादी हुआ है, वो अधिकृत का लड़की, वो दीक्षा नहीं ली उनका परिवार। उसे ठाकुर जी बोले ना तुम जैसा प्रकृति बोलोगे प्रकृति समर्थन देगा, वैसा अधिकार मत देगा। तो वैसे जब मेरा शादी का बात हुआ आया, ठाकुर जी का विधान है शादी का, ये ठाकुर जी का विधान का शादी का वो मानना पड़ेगा। मैं सब तरह देखा शादी का ठाकुर जी के साथ विधान सही है। उसका बाद माँ गई पूजन बाबेदा के पास, वो शादी का निवेदन किया, तो ये शादी भी हो गया। तो आज ठाकुर जी का मेरा आशीर्वाद से, दादा का आशीर्वाद से आज मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, बस चलता है, वो बिजनेस स्टार्ट हो गया, वैसे चल रहा था। तो एक बार प्रॉब्लम ऐसा है कि बिजनेस में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ,
तो उस समय में हम लोग बामड़ा में केंद्र का निर्माण शुरू हुआ। ठाकुर जी का केंद्र का निर्माण जो कि पूजन बिंकिदा है, और यहाँ पे खूब काम किए, शिला दिए, न्यास शिलान्यास किए और केंद्र का शुरू हुआ। तो मैं जाके पूजन बिंकिदा को बोलता था मेरा ये सब प्रॉब्लम है, कैसा करूंगा? मेरे को पूजन बिंकिदा बोले और केंद्रों देखिए ध्यान दो सब ठीक हो जाएगा। देखिए उसे बोलते ना सब समाधान जानी शिष्ट प्रतिष्ठान, हम अगर इष्ट को प्रतिष्ठा करेंगे हर कुछ का समाधान होगा। तो मैं केंद्र तक ध्यान दिया, धीरे धीरे मेरा सब कुछ सॉल्व हो गया। यही विश्वास, तो गंभीर विश्वास जो हमारे पास नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो विश्वास जो आने का एक ही पथ है। ठाकुर जी उसने सत्यांश में सुंदर लिखते हैं, आदर्श में गंभीर विश्वास नहीं रहने पर निष्ठा भी नहीं आता, भक्ति भी नहीं आता, और भक्ति नहीं होने से अनुभूति क्या होगा, ज्ञान ही क्या होगा, और वो प्रचार ही करेगा क्या। देखिए अगर हम ठाकुर जी का पास आज जो दादा बोले, मेरे दादा मेरा पहले जो बोल रहे थे, मेरा अब जाजन मतलब क्या है कि मेरे को क्या मिला है, जोजन एंड जाजन स्टोरी। मैं जोजन किया, जोजन का उसका आकार जो है जाजन, उसका एक ही वर्ड है। मैं बहुत बार बोला हूं कि जोजन और जाजन में एक ही डिफरेंस है, आकार का। जोजन जाजन, जोजन जो है उसका आकार का जाजन है। अब इष्ट वृत्ति ठाकुर जी का, इष्ट मतलब मंगल, इष्ट वृत्ति मतलब मेरा भरण पोषण के लिए मैं ठाकुर जी को निवेदन करता हूँ। सुबह को आज सुदामा एक मुट्ठी चावल देते, किसको? श्री कृष्ण जी, उसका घर बिल्डिंग हो गया था, वही है इष्ट वृत्ति। तो ये जो जोजन जाजन इष्ट वृत्ति औरले काटे वहां भी थी। आज मैं जिस रास्ता में था ठाकुर जी का पथ में गया और मेरा लाइफ बदल गया। क्यों? ये सत पथ। उसने ठाकुर जी बोले सत जो है ये सबसे हम लोग को डेवलप ही लाइफ में लेता है। स्वर्ग का अर्थ है कि हम लोग डेवलप होते जाएंगे, असत का अर्थ है और अनडेवलप होंगे। तो कैसा होगा ये विश्वास? तो ठाकुर जी बोले ना, जिसका विश्वास कम है वो उसका अनडेवलप है, उसका बुद्धि कम दिख रहा है। ये विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास करके क्या करना पड़ेगा? जैसे देवघर में देखिए बहुत सी व्यक्ति हैं, देवघर वासी है, आज हम लोग जाते दूर से बाबादा पूजना बाबादा अच्छे लोग संग करते हैं, क्या देवघर वासी सब दीक्षा ले ली? आज ठाकुर जी का 130 साल हो गया, तो आज ठाकुर जी का दीक्षा का सब ले लिए? नहीं। क्यों नहीं लिए? ये विश्वास उनका नहीं जगा है। आज वो व्यक्ति जो विश्वास करके ठाकुर जी का दादा का पास आते हैं वो लोग विश्वास का अधिकारी होते हैं। आज मैं सत्संग में एक बार बोल रहा था, मैं पूजनो दादा की पूजवा दादा की पूजनो बाबा को, कोई गरीब को मैं कपड़ा बांटते हुए नहीं देखा हूं। कहीं भी जाइए देखिए लंगर होता है, हम लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कोई ठाकुर परिवार आज तक मैं नहीं देखा हूँ। शायद आप लोग देखे रहेंगे, मैं नहीं जानता, पर आज तक पूजवा दादा पूजनो बाबा ठाकुर परिवार को मैं नहीं देखा हूँ। किस लिए नहीं देखा हूँ? ये मेरा क्वेश्चन था। क्यों? तो सबसे बड़ा धार्मिक है, आचार्य तो आचरण सिद्ध पुरुष, ठाकुर जी का आचरण को पालन कर रहे हैं, जिस पर वो क्यों नहीं दे रहे? तो मैं वही सोचता हूँ किसका आचार्य है? आज पूजपा दादा श्री ठाकुर जी का आचार्य है, जो ठाकुर जी को पालन कर रहा है, जो ठाकुर जी को मान रहा है। इसलिए ठाकुर जी दादा उनको दया करें, जो जोजन जाजन इष्टवृत्ति किया उनके लिए आचार्य देव। तो आज ठाकुर जी का जो आचार्य को संग करना मतलब ये जजन जाजन इष्टवृत्ति करके हम जाएंगे तो कॉम्प्लीट उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। उसमें बोलते ना देव देवता हजार तोरे था, आचार्य जार इष्ट न। तो आज आचार्य जिसका इष्ट न है तो हम लोग जीवन चल निहाती भय, मतलब सबके हम लोग का भय लगे। जैसे मैं कुछ काम किया, आज पूजन बाबा से पूछ लिया, आचार्य से पूछ लिया। क्यों पूछा? कि वो है दूरदृष्टि, वो है आचार्य, वो है हम लोग का मतलब शुभ संकेत, क्योंकि हम लोग का अनिष्ट कभी नहीं सोचेंगे। तो आज हम ठाकुर जी को पकड़े हैं, ठाकुर जी को जाने का पथ है वही जो पूज्यपा दादा का मंत्र है आचार्य देव का, ब्रह्म मां को पदर्शक देव भक्ति में आए। उनका पास ब्रह्म मां का पद, वो वर्म का सत्य का मार्ग दिखाते हैं, उनका पास प्रेम भक्ति सब कुछ है। एक स्टोरी है दादा, मैं बोलना चाहता हूँ, पूजनीय बाबेदा का मुख से बात में सुना था। एक माँ, उनका 3 बेटी थे और 3 बेटी को लोग माँ सुसाइड करने जा रही थी। तो रास्ता में जा रहे सुसाइड करने, घर का पोजीशन बहुत खराब, हालत बहुत खराब उनका, तो तीनों बेटी को लेकर सुसाइड करने जा रहे थे। पर वो ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण की थी। जब जा रही है रास्ता में सोच रही है कि नहीं मैं तो ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, मैं थोड़ा दादा से पूछ लेता हूँ, आचार्य से पूछ लेता हूँ। वो तीनों बेटी को लेकर आश्रम गए। आप लोग यकीन नहीं करो, मैं सुन के ताजुब लगा। तो पूजने बाबा बोल रहे, वो बाबा का जब श्लोक बाबा होके किचु बोल ले, किचु करते बोल ले, किचु कुछ आशीर्वाद दिए। बोले अभी वो माँ से ठाकुर जी का रूम में एसी लगा है,
एसी का ठाकुर जी का रूम में एसी लगा हुआ है, जो वहां सुसाइड करने जा रहे थे वो का घर में आज ठाकुर जी का एसी। क्यों? यही जो सतनाम, ये जो विश्वास, मुझे विश्वास जो रिटर्न किया आचार्य के पास कि मेरे को वो बचा सकते हैं, और गंभीर विश्वास लेके किया। तो ऐसे ही होता है आचार्य संग करने से। तो आज ये छोटी सी एग्जाम्पल, एक हम लोग का बामड़ा जो है उसका सामने तो शहर है झारसुगुड़ा, वहां पे एक आर्मी में, वो रिटायर्ड आर्मी, तो उनकी जो बहू, उनकी छोटी भाई की जो बहू थी वो ठाकुर जी का दीक्षा ली। तो उनका छोटा जो भाई है वो भी कोई मतलब सर्विस जॉब में था, आसाम में कहाँ वो रहते थे। तो वो ट्रेन में जाते समय वो किडनैप हो गए, क्या हो गया किसी को पता नहीं चला। तो उसका किडनैप होना 5-6 रोज, 7 रोज, 10 रोज हो गया। पर वो जो उनकी वाइफ थी वो उनको बड़े भाई को बोल रहे थे कि मेरे को सिर्फ सत्संग आश्रम ले जाइए, मैं दादा के पास जाना चाहता हूँ। तो एक हमारा बड़ा भाई और सरस्वती दीदी के मुझे सदैव बापीदा और अभिजीत रॉय, उनसे वो पूछे अरे यार तुम लोग का ठाकुर जी का आश्रम कहाँ है? क्यों? नहीं ऐसा तो बात है, मेरा बहू जाने को खोज रही, वहां जाने, वो रो रही है, मेरे को ले जाओ। उनका साधन क्या जाने का? तो बता दिया ऐसा ट्रेन में जाओगे, ऐसा उतरोगे, जस्टिस स्टेशन उतर के आश्रम जाना पड़ेगा। तो भैया वो भाई साहब ने उनका बहू को लेके गए और आश्रम जब पहुंचे, वहां सुबह नहाना सब हो गया, रूम मिल गया। और पूज्यपाद दादा के जो बैठते हैं वो ये 10-11 बजे वहां पहुंचे दादा का मंडप। और वो माँ दादा को रो के बोली ऐसा सब बात है। दादा सिर्फ माथा हिलाए, जैसे माथा हिलाते हैं ऐसा हिला दिए। तो वो जो दादा गए थे लेके, वो तो दीक्षा नहीं लिए, वो हम लोग का सरस्वती दीदी जो भेजे थे उनको फोन करके बोल रहे हैं कि दादा आपका दादा आए, मेरा बहू जो बोली कुछ तो बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? पर वो दादा मार्क कर रहे हैं, और जो बहू उनका दादा के पास निवेदन करने के बाद और रोना बंद हो गया, और बिल्कुल ही रोना बंद हो गया। वो गई ना टिफिन वगैरह की, एकदम हंस के, एकदम 2 दिन वो लोग ठहरे आश्रम में, एकदम नॉर्मल होगी, बहुत खुश। वो मार्क कर रहे हैं वो दादा को, वो ऐसे आप लोग घर चले आए। दादा यकीन नहीं करोगे आप लोग, 6 रोज का बाद वो दादा उनका भाई घर रिटर्न आए। यही है विश्वास। तो ये जो आज 2 कोटि गुरु भाई जो आज दीक्षा लिए हैं, ये जो बात दादा को श्री ठाकुर जी बोले कि जब तू जाने से पहले 1.5 कोटि दीक्षा करके जाना है। तो आज पूज्यपाद दादा नाथमंडल बोले ठाकुर जी आमाके 1.5 कोटि बोले 2 कोटि कंप्लीट हो गई। ये है गंभीर विश्वास। तो ये विश्वास हम लोग कहाँ सीखते हैं? ये आचार्य संघ, एक पास संग करना पड़ता है, वही जो जीवन का आदर्श। ठाकुर जी बोले मूर्त होता है आदर्श में। तो आदर्श के पास हम जब तक उनका पास सानिध्य में नहीं जाएंगे, उनका पास नहीं बैठेंगे, कभी भी वो हमसे कुछ नहीं बोलेंगे। उसने बोले ना पतला अहंकार है, संचालक जो है ठाकुर जी बोले बहुत ही पतला अहंकार, वो अपना क्षमता कभी भी जाहिर नहीं करेंगे, वो तुम्हारा भाव अनुयायी ग्रहण करेंगे। ये जो भाव हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसलिए ठाकुर जी क्या बोले सत्तानु, तो मैं बहुत सुंदर, वो भैया बड़े ही किए, बोले हीरा कहाँ रहता है? कोयला प्रवृत्ति में। हीरा रहता है कोयला प्रवृत्ति आवर्जना में, वो उत्तम रूप से साफ निकल से ज्योति निकलता है। कोयला कौन है? हम लोग हैं, ठाकुर जी नहीं। ये हम लोग निकाल रहे हैं ज्योति, वो तो प्रतिष्ठा हुए हैं। ठाकुर जी कभी कोयला में जन्म नहीं लिए हैं। ठाकुर जी कभी कोई हीरा नहीं है, डायमंड नहीं है, वो डायमंड बना रहे हैं। हम लोग कोयला है जो कि आवर्जना में रहते हैं, वो साधारण रूप में हम लोग रहते हैं। हम लोग का जरिया ठाकुर जी का आते हैं। ये जो हम लोग सरस्वती दीक्षा पूज्यपाद दादा बोले ठाकुर जी आके दीक्षा देते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग का माध्यम से ठाकुर जी दीक्षा दे रहे हैं। तो सोच लीजिए एक साधारण व्यक्ति से हम देवता बन गए। आज हम लोग बोलते हैं ऋतिक देवता, किसका वजह से? ठाकुर जी का वजह से। तो हम लोग का काम क्या है? उनका काम करना। हम ये है एक कर्मी का कर्तव्य, जो कि हम उसको लेकर चलना है। तो हम लोग कोयला प्रभुति आवर्जना में था, हम लोग साथ किए से किए ये जो जजन जाकर इंस्टीट्यूट सदाचार। आज ठाकुर जी को बोलेंगे, पूज्यपाद दादा को बोलेंगे कोयला से हीरा हुए, नहीं दादा, ये गलत चीज है। आज वो है, एक बार मेरे से भाई ने अच्छा क्वेश्चन किया आश्रम में कि ठाकुर जी हम लोग को तो मादक द्रव्य छोड़ने के लिए बोले, ठीक है, वो खुद हुक्का पीते थे ठाकुर। दादा देखिएगा जर्दा पान खाते, क्यों? उनके लिए का मादक द्रव्य नहीं है, तो सिर्फ हम लोग के लिए बोला गया है। मेरा भी क्वेश्चन आया था, तो एक अच्छा सुंदर किताब में पढ़ा मैं, जैसे आप कोई शराब का ग्लास में गंगा जल ढाल दीजिए तो क्या गंगा हो जाएगा?
नहीं, पर 100 ट्रक, एक ट्रक भी नहीं, 100 ट्रक शराब का बोतल लेकर गंगा पानी में ढाल दीजिए, वो गंगा हो जाए। तो वो गंगा है, हम लोग कोयला है। तो उनका पास जो है वो सब टाइम ऊर्ध्वमुखी है, हम लोग सब टाइम निम्नमुखी है। इसलिए हम लोग मेटालिक जिनिस, जो कि मेटालिक को छोड़ना पड़ता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ है, इसको छोड़ने से हम लोग ऊर्ध्वमुखी हो गए। पर वो निम्नमुखी नहीं है, वो ऊर्ध्वमुखी है। वो इसलिए नीचे तक चीज को पकड़ते हैं क्योंकि हम उससे बातचीत कर सकते हैं। उससे कृष्ण जी बंसी बजाते थे, हनुमान जी, राम जी तीर लिए एकदम युद्ध के, क्या हो तो सब तो वो कृष्ण जी बोले चक्र काट रहा था, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो ठाकुर जी हुक्का पी रहे, ठाकुर जो हुक्का पीते थे तो सोच लीजिए वहां स्मेल होता था फूल का, मतलब बहुत ही सुंदर स्मेल। तो वहां का एकदम पता ही नहीं चलता था कि ये कोई मतलब जैसा हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसका स्मेल होता है, वो हुक्का का स्मेल नहीं था। वो भाव, उनका भाव थे ठाकुर जी का। जैसे कल पीतोस बोला था, एक सिगरेट पीने से उसका इफेक्ट होता है साइड का वाला, हुक्का पे ठाकुर जी का अंदर से जो निकला, जितना गुरुभाई थे वो सब चार्ज हो रहे थे। क्या खा रहे थे वो लोग? वही छोटा सा वही चावल और एकदम दाल, पतला दाल, ऐसे चल रहा था आश्रम में। अभी आश्रम बहुत बड़ा हो गया, उस टाइम ठाकुर जी का टाइम बहुत छोटा था। तो जो ठाकुर जी 18,000 वाणी लिखा है, वो जो कितना प्रेम किए रहे, किससे? जो भक्त लोग से। सोच लीजिए एक ही किताब जो ठाकुर जी का, वो अपना हाथ से लिखे हैं, बाकी सब क्या है उसका मुख से, श्रीमुख से। तो जिससे लिखवा रहेंगे वो कितना प्रेम। आज आपका लड़का से डेली लिखाइए, तो मैं लड़का को जब पढ़ा रहे पढ़ता हूँ, एक दिन 2 दिन पढ़ा सकता हूँ, मैं खुद तीसरा दिन नहीं सकता हूँ। एक चीज हम डेली नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी वही काम को उनसे डेली करवा रहे थे, तो कितना प्रेम था। एक बार केष्टोदत्त ठाकुर जी के पास बैठे थे, और ठाकुर जी के केष्टों का बात आप लोग केष्टोदत्त का बात सुने रहेंगे कि वो साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ज्ञानी आदमी थे। और ठाकुर जी जब पेपर में एटम का बात लिखे और पढ़े और ठाकुर जी के पास आए, बोले अरे ये बात कौन लिखा है? तो ठाकुर जी से वो मतलब आर्गुमेंट चला, ठाकुर जी से उनका बातचीत चला। तो केष्टोदत्त जो ऋतिक आचार्य थे, वो उनका टीम को बुलाए और ठाकुर जी से बहुत सी बात हुआ। वो लोग टीम चले गए और केष्टोदत्त बोले ठाकुर हमें अपना कार्य ठाकुर, वो रह गए ठाकुर जी के पास। उनका वो पहचान ले। देखिए वो विश्वास करके आए थे पेपर पढ़ के, पर उनका टीम आया था, विश्वास करके नहीं आया था। ये जो मैं बोला था विश्वास की बात, पेपर पर ठाकुर केष्टोदत्त विश्वास से आश्रम आया था। हम लोग जो सब जाते हैं सब विश्वास से जाते हैं। जो दीक्षा जागरण करते हैं वो लोग जागरण करते करते उनका विश्वास जगता है, तब वो लोग दीक्षा लेते हैं। तो विश्वास को हम लोग को जगाना पड़ता है। जैसे हम शराब को पिलाना पड़ता है, वैसे विश्वास को भी जगाना पड़ता है, नशा को निकालना पड़ता है। कौन पिलाता है, कौन जागरण करता है? एक सत्संगी भाई। कभी भी हम लोग असत्संगी से हम लोग ठाकुर जी का बात नहीं सुनते। किससे सुनते हैं? एक गुरु भाई से। मतलब वो गुरु को आचरण करके रखता है। ये वाक सिद्ध, जो कि वाक सिद्ध मतलब मैं आज जो बोल रहा हूँ, अगर मैं वास्तविक जीवन में नहीं करता हूँ, मेरा लाइफ में नहीं करता हूँ, आज नहीं तो काल में पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि ठाकुर जी बोले ये जो फांद है ना, इस सब का फांद, इसमें सब कोई पकड़ा जाएगा, इसमें कोई छूट नहीं सकेगा। पहले तो दादा, तो इसीलिए केष्टोदत्त आया ठाकुर जी पास, ठाकुर जी पास रह गए। 15 साल का बाद, 15 ईयर्स के बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी को बोल रहे हैं सदगुरु केष्टोदत्त बोले ठाकुर जी मैं आज आपको पहचाना। ठाकुर जी बोले कैसे? तो नहीं, इतना दिन का बाद, 15 साल का बाद ठाकुर जी को बोल रहे हैं मैं आपको आज मैं कंप्लीटली पहचान लिया। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं पहचाना नहीं, आज से तू मेरे को पहचानेगा। तो बोले क्यों? तो एक पेशेंट अगर पेशेंट अगर जहर खा लेता है, कोई जहर खा लेता है, डॉक्टर क्या करता है? उसको पहले बोमी कराता है, उसका बाद मेडिसिन देता है। तो ठाकुर जी हम लोग प्रार्थना बोलते हैं ना, ज्ञानी जोगी पीड़े से मन की घानी। जितना ज्ञानी है जोगी सब मन की घना किसे हो रहे। तो केष्टोदत्त मन का घना किसे हो रहे थे कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, ये कैसा बात बोल रहे? तो 15 साल रह गया। ठाकुर जी बोले आज से तू मेरे को पहचानेगा। यही है ठाकुर जी का फिलोसफी। तो उस दिन पूजनीय बाबेदार का जन्मदिन जो भारतीय पालन किया हुआ था, और सब कुछ का चार्ज पूजनीय अविंदा को दिए थे। पूजनीय अविंदा कर रहे थे। जितना भी बारूद का देखिए बाबेदा का नाम लिखा लोग बहुत ऑर्डर लाना पड़ता है। तो पूजनीय गौराणी माँ जाके पूजनीय बाबेदा से बोले कि अविन ऐसा कर रहा है, उसको नहीं बोल रहे। तो पूजनीय बाबेदा बोले क्यों बोला? तो आपको तुमको कौन बोला? फला गुरु भाई बोल रहे हैं वो ऐसा कर रहा है। तो पूजनीय बाबेदा बोल रहे हैं वो जो गुरु भाई तेरे को, तो आपको जो तुमको जो गुरु भाई बोले उनका दिमाग जहां खत्म होता है, अविन का दिमाग वहां से शुरू होता है। ये सिर्फ ठाकुर जी का नहीं था, ये ठाकुर परिवार बोले है ना, रे तो सर्वश्रेष्ठ तो तुम्हें जीवन तो निरंतर।
आज उनका शरीर में तो ठाकुर जी है। आज 18 साल की उम्र में वो ऋतिक बन गए। आज 18 साल की उम्र में हम लोग का लड़का लोग स्टूबुद्धि शुरू कर रहे हैं। 12 साल का उम्र में दीक्षा ले रहे हैं। ये हम इंसान और भगवान का डिफरेंस। आज कितना देखिए ये जो एज है, तो उसमें टेस्टों का ठाकुर जी को रिसर्च किए थे। तो आज ठाकुर जी बोले मेरा जीवनी 2 व्यक्ति बोल सकते हैं, वो है सीसी बोरदा बारे बोले और एक सीसी टेस्टोदा का बारे बोले। ये दोनों मेरा क्या मेरा जीवनी देख सकते हैं। सोच लीजिए आज ठाकुर जी के पास कितना ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे। आज हम लोग कुछ नहीं उनका साथ। आज जितना थे, आज ठाकुर जी का संग में जो संग किए बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति। जब पूज्य पाठ बोरदा आते थे ठाकुर जी के पास, तो वो लोग बैठे रहते हैं। ठाकुर जी उनको बोलते हैं, अरे बोड़ो का असले एक तू दानावे तुमरा। मतलब एक ज्ञानी को छोटा चीज समझा रहे हैं। एक तो रेस्पेक्ट कैसा रहता है, एक गुरु पुत्र कैसा रेस्पेक्ट। वो सिखा रहे कि वो जब सीसी बोरदा जब बोड़को का जब वासे तुम लोग थोड़ा खड़ा हो, उनको रेस्पेक्ट दो। ठाकुर जी सिखा रहे हैं। यही तो है। हम लोग ज्ञानी बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। कि छोटा बात, आज मेरा बीवी क्या देखे रेस्पेक्ट करेगी? मेरा धन दौलत नहीं दादा, मेरा कैरेक्टर। आज मेरा बेटा क्या देखिए रेस्पेक्ट देगा? मेरा धन दौलत क्या कोई ये नहीं, मेरा कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर अगर ठीक नहीं है तो एवरीथिंग लॉस्ट। ठाकुर जी एक लिखा हुआ वाणी में। तो आज हम लोग कैरेक्टर ठाकुर जी सिखाया है कि तुम कैसे खड़ा होगे। सीसी बोरदा को लोग प्रणाम करने गए। सीसी बोरदा रूम में नहीं थे, आप लोग भी सुने रहे। तो बोरदा के प्रणाम कर गए और रिटर्न आ गए। ठाकुर बोले क्या प्रणाम किए? तो वो लोग बोले दादा नहीं ठाकुर, सीसी बोरदा का रूम में है ये नहीं। जैसे ठाकुर बोल रहे हैं उसका बेड है, उसका चप्पल है, उसका कपड़ा है, सब में चार्ज। इमेजिन से बाहर है ये। तो आज वो नहीं है, लेकिन स्वयं वो वहां जीवित है। ये गंभीर विश्वास ठाकुर जी एक एक आदमी को विश्वास जगाए, बैठ के जगाए, प्यार से जगाए। जैसे वल्लभ भाई पटेल गए थे ठाकुर जी के पास, मैं भी सुना हूँ। ठाकुर जी बोले कि ठाकुर जी ये जो आपको सत्संग ये जो सत्संग प्लेटफॉर्म आप जो किए उसका मतलब क्या है? तो श्री ठाकुर बोले 5 रोज ठहरो, आप लोग समझ जाओगे। तो वो 5 रोज क्या 2 रोज के बाद बोल रहे ठाकुर जी मैं जाऊंगा। बोले क्यों? आपका तो बहुत आदमी है, आपने जाने से काम नहीं होगा। बोले नहीं दादा नहीं ठाकुर, वहां आदमी रहते सब है, पर वहां में प्रेजेंट रहने से काम नहीं होगा। तो ठाकुर जी उनको उस दिन क्वेश्चन किए, तुम जब चले जाओगे संसार से वो काम करेगा क्यों? वैसा व्यक्ति तुम ठीक किए हो? वो चुप हो गए। ठाकुर जी बोले वही मैं कर रहा हूँ। आज पिताजी दीक्षा लिए थे। देखिए आज हमारे घर में पिताजी दीक्षा लिए, हमारा ऋतिक है नानूदा, पिताजी का ऋतिक है नानूदा, समझ के। उसका बाद मेरा सोचते दीक्षा पूजन बाबेदा। ये जो पूजन बाबेदा के बाद में सोचते का ग्रहण किया। ये जो जनवरी महीना में लास्ट कौमी सम्मेलन हुआ था, जनवरी महीना लास्ट कौमी सम्मेलन हुआ था, मेरा बेटा का उम्र 12 साल इन कर गया। तो मैं सोचा कि अप्रैल महीना में लेके मैं दीक्षा कराऊंगा। तो अप्रैल में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है। तो मेरा एक जो बंधु है विनय भाई, उसका साला सुना, बोला अरे तू इतना दिन का वेट करेगा, मैं पूजन बाबेदा को निवेदन कर दूंगा, तू चले आना। तो वो दादा पूजन बाबेदा को बोले जयंतर छेले इच्छा नहीं बोलती हो और अपना माध्यम है। तो बाबेदा उसने बोले कि जयंतो तो सूत्री लिया था आपसे। तो दादा बोलते बाबेदा बोले जयंत और विनय उस टाइम तो छोटा लीबू थे, छोटा थे वो लोग, अभी बड़े बन गए। ऐसा बोले मुंह को घुमा दिए। तो मैं क्या अपना फैमिली लेके चले गया आश्रम, और जाड़ा का महीना था बहुत। तो मैं गेस्ट हाउस में ठहरा और जाके पूजनो बाबेदा पहले रोज तो आशीर्वाद नहीं हुआ, सेकंड रोज जाके आशीर्वाद किए। वो बुलंदा जो बोले ये जो हमको छेले ऐसे के। तो दादा ऐसे सोचे, बोले ओबिन के बोल के ओबिन दीक्षा दी। देख लीजिए यही जो मतलब मेरा साधन भजन का फल। आज ये नहीं है कि वो मेरा लड़का बोल के बोले कि उनसे मैं आज प्रेम करता हूँ मेरा संग, नहीं। वो आया है वो कर्म लेके। उसे ठाकुर जी बोले सुसंतान के जन्म दीते लगे। ये जो सुसंतान, आज पिताजी, आज महात्मा गांधी, उनका पिताजी वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। आज गैलीलियो आइंस्टाइन जो भी बड़ा बड़ा व्यक्तित्व बने, उनका पिता माता साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक साधु से साधु जन्म हो रहा है। तो दादा सोच लीजिए इस टाइम में साधु शादी कर रहा है कि असाधु शादी कर रहा है, पहले बताइए। आजकल जमाना में साधु कोई शादी नहीं कर रहा है, सब बाबा बन गए। साधु कौन शादी कौन कर रहा है? असाधु। संतान क्या आएगा? उसे ठाकुर जी बोले कोई लेखा पढ़ा दौर है शिक्षा तो बोला जाए ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान न किसी भी तो रहे ना। तो आज जो ये ठाकुर जी का ये जो विवाह कल्चर किससे किए? ठाकुर जी का आके शुरू किए। ठाकुर जी बोले मेरा कल्चर संतान और मेरा औरसदार संतान दोनों समान है। आज पीतोष भाई
आज जो पीतोस बाबू की आज प्रणवेश जो है, इनका मुंह में जो ठाकुर जी का बात नहीं कर रहा है, ये थर्ड जनरेशन है दादा। ये लोग आज इनको, आज मेरे पिताजी जब दीक्षा लिए, उनका ये 12 पुरुष है, मतलब हम मेरे को लेके अगर मेरा पुरुष गिना जाएगा तो 13 पुरुष होंगे हम लोग। तो पिताजी जब दीक्षा लिए थे, 12 पुरुष का जो एक्टिविटीज वो सत्संगी नहीं था। 12 पुरुष का बाद पिताजी दीक्षा लिए, सत्संग को घुसाया अंदर, तो आज वो विश्वास हो जगह है। तो 12 पुरुष का जो एक्टिविटी का एक दिन में चले जाएगा नहीं, वो तो ठाकुर जी बोले थर्ड जनरेशन, तेरा थर्ड जनरेशन सब कुछ बदल देगा। क्यों? उसका अंदर से आएंगे। आज मेरा बेटा बचपन से माँ का पेट से लहसुन प्याज का पता नहीं, मीट मछली क्या पता नहीं, वो डायरेक्ट सोचते नहीं। आज पूजन अभिनव उनको दीक्षा दी। आज मेरा घर में मेरा जो खर्चा था, मैं बोल रहा हूँ एक सोचते दीक्षा लेने से कितना क्या बेनिफिट देखिए। आज मेरा पर डे 500 700,000 पकड़ लीजिए मेरा बचत हो रहा है। आज घर में हम लोग प्याज जैसे मीट मछली चलता रहेगा, देख लीजिए कितना खर्चा है। आज मेरा गाड़ी चल रहा था, मैं ताकि क्या करता अभी में एक गाड़ी का मालिक वो शराब का अंदर डूबे रहता है, मछली मुर्गा उनका फैशन रहता है, पर मैं वहां सादा खा रहा। तो आज मेरा पर डे 500-700,000 बच रहा है, 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट दे जाता हूँ। 1 रुपया इन्वेस्ट करके इतना बड़ा बेनिफिट है कि वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता है। ये चीज वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले सत्संग इज ए मैन मेकिंग इंडस्ट्री, मैं इंसान बनने का फैक्ट्री खोला हूँ, ये फैक्ट्री और कोई नहीं खोल सकेगा। सिर्फ पुरुषोत्तम जाके ठाकुर जी बोले हर युग में मैं ही होके आया हूँ। आज विश्वास जो ठाकुर जी बोल के गया, उस दिन पूजन आचार्य बोल रहे थे कि मैं चले जाऊंगा, मेरा बेटा मेरा नाती सब कुछ है ठाकुर जी का पूर्ण। एक बार पूजन सिपाहीदा बैठे थे, एक गुरु भाई को सिपाहीदा पूछ रहे हैं, पूज्य बात को देख, पूज्य बात दादा को दिखा के बोल रहे हूँ उन्हीं के। तो वो गुरु भाई बोल रहे हैं दादा अपना बाबा, तो पूजन सिपाहीदा बोल रहे हैं और ताई तामी जानी उन्हीं के। दोबारा पूछे, बोले हमारे आचार्य देव, बोले वो ताई तामी जानी। बोले तीसरा बार जब पूछे उन्हीं के, तो गुरु भाई सरेंडर हो गए, बोले दादा आप भी बोले गए। तो पूजन सिपाहीदा बोले कि शिष्य ठाकुर के जाने, बोले हैं। शिष्य ठाकुर के जाने, बोले हैं। बोले दादू के जाने, शिशु बोर्दा के, हमारे दादू शिशु बोर्दा, बोले हैं। बोले बाबा ठाकुर और दादू दो जना बाबा हुए ऐसे चल, यही तो 10,000 माने। आज ठाकुर जी और पूजपत बोर्दा दो जन बाबा हुए ऐसे चल, वो तो 10,000। आज जब पूजनो बाबेदा दीक्षा प्रचार में निकल रहे थे, उनके बाद दादा बोल रहे हैं ठाकुर जी खुद निकले। सोच लीजिए, एक बार एक पूजपात दादा के पास एक ठाकुर जी को मूर्ति विग्रह छोटा सा बना के लाए एक भक्त ने। तो दादा उनको देखे, वो विग्रह को बोले ठाकुर जी का माथा ठीक नहीं हुआ है। वो बोले ठाकुर जी का माथा ठीक नहीं बना है। वो मूर्ति में देख रहे। तो जो भाई जो लाए थे वो पूछे दादा कैसा करूंगा? बोले बाबा माथा देखी चीज, बोले बाबा माथा और ठाकुर माथा एक देखिए, रे तो शरीर सुख तो जीवन तो से निरोध। ये जो ठाकुर जी का वाणी, तो आज ये संग करने से ही मिलता है। आज हम लोग कैसे बढ़ते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसा पहनते हैं, छोटा सा चीज ठाकुर सिखाए हम लोग। आज हम जब मैं आश्रम गया, पूजन बाबा को देखता हूँ, मैं प्रार्थना के लिए आते हैं, जैसे हम लोग शादी के लिए जाते हैं, बारात जाते हैं, सज के पूजन बाबा ऐसी प्रार्थना आते हैं। हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? उसके संग चाहिए। ये जो संग आएगा कैसे? ये जो आदर्श, ये जो आदर्श मुखी नहीं होने से, जीवंत आदर्श का पास नहीं रहने से कुछ सीखने नहीं सकेंगे हम। तो ये आज सोच लीजिए, मैं सौपति ऋतिक हूँ, कल मेरा लड़का जाएगा आश्रम, किसको देखेगा? आज आचार्य देखेगा, ठाकुर परिवार को देखेगा और मेरे साथ कंपेयर करेगा कि बाबा मेरा कितना ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किया। कहीं पे ठाकुर जी जीवित छोड़ के गया है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकेंगे। हम लोग किसी को ठाकुर जी का बात झूठ बोल के उसको प्रचार नहीं कर सकते, क्यों? वो जीवन से छोड़ गया है। वो कैसा है वो करके दिखा है। हम लोग जितना बात बोले, आश्रम जाके आदमी लोग हम लोग कमेंट मारते हैं, अरे यार तू ऐसा बोला, तेरा गुरु तो ऐसा है, वो तो बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत सुंदर लगा, तुम लोग इसे जाजन कैसे नहीं कर सकते हो? तो क्योंकि हम लोग खुद ऐसा नहीं बने। मैं जितना हूँ उतना जाजन करूंगा, मैं जितना मैं करता हूँ उतना बोलता हूँ। बाबा बोले जितना माथा में लाओ, जो पहले हम जो करते हैं वो तो आता है माथा में, उसको जाजन करते हैं। तो हम जितना हम लोग करेंगे, उसके ठाकुर जी बोले जितना बूढ़ोगे उतना बेमालूम होगा। तो मैं जितना रहूंगा उतना प्रकाश होऊंगा। आज मेरे को जो भी देखेगा, आज हम लोग संग करते हैं। आज हम लोग क्या संग करते हैं? ठाकुर जी का पर्सनल परिवार, पर्सनल लाइफ। आज हम लोग जाके देखते हैं ठाकुर जी का पर्सनल लाइफ, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रहते हैं बाबा, कैसे पूजन बिंदी, कैसे ठाकुर परिवार, कैसे उनका घर द्वार देख के आते हैं। हमारा घर कितना आदमी आते हैं,
हमारा घर कितना गुरु भाई आते हैं, कोई भी आएगा तो हमको कमेंट मार देगा। तो हम लोग का पर्सनल लाइफ, अगर किसको ठाकुर जी का बारे में जानना है तो पहले उसका पर्सनल लाइफ में जाइए, पर्सनल लाइफ में उसको जानने की उससे संग कीजिए, तब पता चलेगा वो कितना निष्ठा गुरु भाई है। कोई भी ठाकुर जी बोले ना, जो दीक्षा दिया है पहले उसको पड़ोसी में जाना है। कोई गुरु भाई को पहचानना है तो पहले उनका पड़ोसी में जाके बैठिएगा, तब जाके उसको पता चल जाएगा वो गुरु भाई कितना निष्ठा वाला है। वो पड़ोसी बता देगा कि मेरा हम ठाकुर जी को पकड़ के क्या सीखे। तो वैसे ही संग चाहिए। तो हम लोग गलत लेते हैं, उल्टा चलते हैं। चलने का नियम है साधारण। ठाकुर जी बोले सरल साधु बोले चतुरता नहीं। ये जो सरल साधु एकदम हमको होना है कैसा, ये जो विश्वास जगाकर कभी विश्वास। तो उसने ठाकुर जी का सत्यानुसार जो किताब है एक ही किताब हमको अनुसरण करना है जो कि सत्यानुसार। तो इसलिए आज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज जो भोग निवेदन किए हैं क्या नव कुमार कर्मकार, ये दादा का परिवार का सब सदस्य की, मैं नहीं हम लोग सब आज ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे कि वो कैसे शांति सोचती सुदीर्घ जीवन यापन करें। क्योंकि मुझे बाबेदा का मुख्य बात है कि दूसरा गुरु भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे लिए मैं बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे का मंगल कामना है, निज खुद का मंगल का प्रस्तुति है। तो आज दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ये हम लोग सत्संग सीखे। अपने के लिए कुछ नहीं मांगे। तो ये गुरु भाई का परिवार, जितना गुरु भाई परिवार, सबके लिए सब प्रार्थना कीजिए कैसे हम लोग ठाकुर जी मुखी होंगे। सबके लिए हम लोग प्रार्थना कीजिए, कुछ आनंद रहेंगे, तब जाके हम लोग आनंद मिलेगा। मैं बोलता हूँ सक्सेस का मतलब ये है कि मैं जैसा कष्ट निकाला। आज जैसे मैं इष्ट निष्ठा बाबेदा खुजी बाबेदा बातचीत क्या कर रहे हैं, वो उनका जैसा सब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबके अंदर ठाकुर जागृत कर रहे हैं। तो मैं अकेले ठाकुर जागृत करने से नहीं होगा। उसलिए ठाकुर जी धर्म का मतलब क्या है, अपने बचना और दूसरों को बचाना, उसको ही धर्म समझना। तो ये जो धर्म का बात, ये विश्वास कीजिए, करते जाइए, कभी विश्वास कीजिए, कैसा होगा ये जजन जाके हो जाती है। इतना कहकर मैं रह रहा हूँ। जय गुरु दादा, धन्यवाद। जयंत दा हमारे प्रीतोष दा के मामा जी हैं और उड़ीसा से हैं वो। दादा आपने जो अपनी छोटी छोटी जो अनुभूति रही, जो उससे जो आपने हमें समझाने की कोशिश की है, वो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही शिक्षापूर्ण रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम आपके मुख से जाजन सुने। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदीप भाई और उनके फैमिली से अनुरोध करूंगा कि वो जय राधे राधे शुरू करें। प्रदीप भाई। प्रदीप भाई। हाँ जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा। दादा जय राधे राधे शुरू करें। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय हरे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। राधे गोविंद 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 बोले सदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मन कपट चतुरी बदने बोल हरि हरि। छाड़ो रे मन कपट चतुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। अधर्म को कर्म छाड़ रे। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। धर्म को कर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे ছাড়ো রে মন ভবেরো আশা অজপা নামে কর রে নেশা ছাড় রে মন ভবেরু আশা অজপা নামে কর রে নিশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীলে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে নেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে নিশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ बोलो रे। अब मैं सुदीप्ता भाई से अनुरोध करूंगा कि वो ध्वनि दें।
सुदीप्ता भाई। हाँ, जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जी दादा आ रही है। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे 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 पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितरं वंदे आर्यपितरं वंदे मातृभगवान् मातृभर्गं वंदे अहं कृष्टिदैवतं वंदे अम्पिष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री